हेलो जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार मैडमार्ट स्टडी सर्कल में। जैसे हमने देखा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, एक न्यूट्रिशन की बात की थी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो किस तरीके से खाना ले रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन कर रहा है, किन किन तरीकों से, किन किन माध्यम से वो न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? देखिए, मैं आपको डिफाइन पहले भी कर चुका हूं। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर को यूज करके एक ऑर्गेनिक फूड बनाता है। ऐसे मोड को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहने का मतलब अपने आप खाना बना रहा है, वो किसी पर खाने के लिए डिपेंड नहीं है। जो उसे आसपास से कुछ भी मिलता है, जो किसी का नहीं दिया हुआ है, जो प्राकृतिक ने दिया है, ठीक है, उसका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन चीजों को इस्तेमाल करके वो क्या बना रहा है? अपना खाना बना रहा है। सिंपल इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर कर रहा है। उसको हम क्या कह रहे हैं? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या आते हैं। अब इसमें यहां पर ये आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, एक है ना, एक सिंपल एक थोड़ा इमेज के माध्यम से बनाने का प्रयास किया। अब यहां पर क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सराउंडिंग में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। अब क्या होगा? अब ये इसको इनटेक करेगा, खाएगा और लेकर इसको कन्वर्ट किस में करेगा? हमारा ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ आई होगी। अब जनरली इसमें होते कौन है जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं? इसमें होते हैं जनरली ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अब इन दोनों से भाई क्लोरोफिल होता है प्लांट के पास। क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन चारों को मिला के जो प्लांट है वो प्रिपेयर करेगा क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेयर करेगा। क्या प्रिपेयर करेगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेयर करेगा, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। मैं इसको लिख देता हूं, C6H12O6। बताएंगे आपको, वैसे रेगुलरली बताएंगे। C6 C6H12O6 ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला और इसी को बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स को हम और क्या कहते हैं? प्लांट्स को हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उसको हम ऑटोट्रोप्स भी कहते हैं। देखिए आगे एग्जाम्पल में, देखिए ये ग्रीन प्लांट है, ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे छोटी सी एक एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये प्लांट है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये सनलाइट आ रही है। सनलाइट हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? CO2 है, जो क्या है? इनऑर्गेनिक है। अब यहां पर ये क्या करेगा? लीफ में एक जो स्टोमेटा होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिकल पोर्स होते हैं, उनके माध्यम से क्या करेगा? CO2 को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट। अब यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रूट के थ्रू है आएगा। ये भी क्या है? हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अब ये इसको एब्जॉर्ब करके अब होगा क्या? ये जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जाके हमारी रिएक्शन होगी और जहां पर रिएक्शन होने के बाद C6H12O6 बनेगा और जहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ये हम एक रेस्पिरेशन में आगे भी हम इसे पढ़ने वाले हैं, अच्छा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट किसमें होगा? ये फूड, ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट होगा। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। व्हेन द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of simple inorganic material in the presence of sunlight, this process is known as photosynthesis। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई बिल्कुल एकदम। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। आगे देखते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स में आपको पहले ही बता चुका हूं, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। देखिए आगे, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ट्रोफिक का मतलब न्यूट्रिशन। अब ये देखिए, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। क्लियर है?
जो भी डाउट रहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा, 100% सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम पूरी थ्योरी कवर करके हम इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसमें एग्जाम आइडियाज, सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें फिर हम पीवाईक्यू भी हम इसमें लगाने वाले हैं। मतलब आपके मतलब कंसेप्ट सारा क्रिस्टल क्लियर होगा आपका, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है बच्चों, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ये मैं आपको बता चुका हूं, जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं हम उसको क्या कह रहे हैं, ऑटोट्रोप्स कह रहे हैं। चलिए इसमें क्या आता है, जनरली मोस्ट प्लांट, लेकिन बेटा प्लांट भी कैसे, ग्रीन प्लांट्स आते हैं जनरली। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन नहीं होते। जैसे एग्जांपल देखिए, कस्कुटा बेल हो गई, अमर बेल जिसको हम बोलते हैं, आकाश बेल। अब उसमें क्या है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो दिखने में येलो कलर की दिखती है, जो सांप सांप से दिखाई देते हैं, है ना। जैसे मतलब जैसे ऐसा लगता है जैसे चाउमीन पड़ी हो, कहीं चाउमीन का बहुत बड़ा एक बंचेस डाल दिया हो, कुछ ऐसी लगती है। और वो जिस पेड़ पे क्लाइंब कर जाती है, क्लाइंब करने के बाद वो उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है, उसी प्लांट से, उस प्लांट को फिर सुखा देती है, मतलब एक पैरासाइट की तरह काम करेगी। बात क्लियर समझ आ रही है। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना नहीं बना पाते खुद, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम किसमें, ऑटोट्रोप्स में नहीं रखेंगे। ठीक है, वो पैरासाइट में आएगा। ओनली ग्रीन प्लांट्स, ये यहां पर लिखा है ओनली ग्रीन प्लांट्स। अब यहां पर देखिए, हाउएवर देयर आर सम ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम उसको क्या कह रहे हैं, हम उसको हेट्रोट्रोप्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हेट्रोट्रोप्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कह रहे हैं, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहां पर, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। लेट अस सी एग्जांपल, यहां पर देखिए, है ना, ये क्या भाग रहा है यहाँ पे, ये जो लायन है ना, वो भाग रहा है किसको शिकार करने, एक डियर का शिकार कर रहा है। अब यहाँ पर ये क्या है, अब ये दूसरे पर डिपेंड है, किस पर, डियर पर डिपेंड है ना। डियर किस पर डिपेंड है, हार्बीवोर पर डिपेंड है, सॉरी हर्ब्स पे डिपेंड है, घास फूस पे डिपेंड है। घास फूस जंगल से हटा दीजिए, शेर भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, है ना। यानी कि शेर किस पर डिपेंड है, इनडायरेक्टली घास पर डिपेंड, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए वो बात की बात है, वो मैं आपका अलग से कराऊंगा, इकोसिस्टम में कराऊंगा। अब यहां पर ये देखिए, ये डिपेंड किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, तो यहां पर क्या है, ये हेट्रोट्रोप्स का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हेट्रोट्रोप्स। और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या कह रहे हैं, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। देखिए मैं आपको ये समझाने के साथ साथ मैं आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं आपका कवर करा रहा हूं, साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ना समझे कि मैं आपको एक ग्राफ, मतलब आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं, आपके आपके साथ, मतलब साथ के साथ साथ मैं एक थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर कराते चल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, ये देख लीजिए, ये मंकी मंकी है, और ये किसके लिए, केले के लिए झपट रहा है। मतलब ये है कि ये भी क्या है, दूसरे पर डिपेंड है, किसके लिए, खाने के लिए। आगे देखिए, ये देख रहे हैं, सब जानते हैं आप अच्छे से हैं। अच्छा देखिए, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रो का मतलब डिपेंडिंग ऑन अदर, हेट्रो का मतलब डिफर भी होता है, हेट्रो का मतलब डिफर भी होता है, लेकिन ये डिपेंडिंग ऑन अदर, ट्रोफिक का मतलब न्यूट्रिशन हो गया। और ऑल एनिमल्स एंड फंगाई, ऑल एनिमल एंड फंगाई। अब देखिए मैं यहां पर आपको हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से तीन चीजें बता रहा हूं, मतलब चीजें एक बताऊंगा, उसमें इसके मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। और डिवाइड कैसे बेटा, एक ऑर्गेनिज्म होल पार्ट फूड का इंटेक कर रहा है, और इंटेक करने के बाद उसको पेट में जाने के बाद, बॉडी के अंदर जाने के बाद उसको तोड़ रहा है और उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। एक ऑर्गेनिज्म ये हो गया। एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म पहले बाहर ही उसको ब्रेक कर रहा है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ आ रही है, एक ये हो गया। तीसरा है कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड है खाने के लिए। अब यहां पर देखिए, यहां पे मैंने हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 ग्रुप में मैंने डिवाइड किया है। पहला क्या है, जो होल पार्ट इंटेक कर रहे हैं और बॉडी में जाने के बाद उसको ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कह रहे हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात क्लियर है। दूसरा आता है हमारे पास कि
ऑर्गेनिज्म बाहर ही पहले ब्रेक कर रहा है, एंजाइम का छिड़काव कर रहा है, एग्जाम्पल देखेंगे हम अच्छे से आगे, छिड़काव कर रहा है, उसको तोड़ रहा है बाहरी, फिर उसको तोड़ के बाद में उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तोड़ने के बाद। बात क्लियर समझ आ रही है? ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कह रहे हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कह रहे हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा हम देख रहे हैं कि एक जिंदा ऑर्गेनिज्म दूसरे जिंदे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है खाने के लिए। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कह रहे हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, एक तो जो खाना ले रहा है, जो न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट, और जो न्यूट्रिशन जिसकी बॉडी से लिया जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं होस्ट। तो होस्ट एंड पैरासाइट का यहाँ पर रिलेशन रहता है। अब यहाँ पर जो पैरासाइट होते हैं, दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक एंडो पैरासाइट हो गया और एक एक्सो पैरासाइट हो गया। एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेता है, बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, तो अभी क्या करें, बच्चों को खूब खाना खिलाइए आप, बच्चों को भूख भी ज्यादा लगती है, खूब खाना खिलाइए बच्चे को आप, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे को भूख भी लगी, सारा होगा, लेकिन न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स बच्चों को नहीं मिलेंगे। वो कहाँ जा रहे हैं? वो जो पेट में जो वॉर्म्स हैं वो ले रहे हैं, हेलमिंथ्स हैं वो ले रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, जैसे सर में जुएं हो जाती है, ठीक है, जोक चिपट जाती है जानवरों को, है ना, लीच, ये सब क्या एग्जाम्पल है? ये हमारे एक्सो पैरासाइट के एग्जाम्पल है। बात के लिए समझ आ रही है? अब यहां पर देखिए, इन हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू ऑब्टेन फूड डिपेंडिंग अपॉन, यहां पर देखिए बॉडी डिजाइन। भाई बॉडी डिजाइन की अगर आप बात करें, जो हार्बीवोर होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनका बॉडी डिजाइन अलग रहता है, यानी कि उनका जो इंटेस्टाइनल रीजन होता है, इंटेस्टाइन उनकी बहुत बड़ी होती है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें जो ओमनीवोर होते हैं या कार्निवोर होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है कंपेरिजन टू हार्बीवोर, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम। अब देखिए, हार्बीवोर नीड डिफरेंट फूड कंपेयर्ड एज कार्निवोर बेस्ड ऑन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। बात समझ आ रही है? आगे देखिए, फॉर एग्जांपल हार्बीवोर हैव, ये देखिए जी, है ना, ये एक एनाकोंडा सांप से भी लंबी इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो ये लॉन्ग इंटेस्टाइन। अब जो कार्निवोर होते हैं, कार्निवोर की जो इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि जो हार्बीवोर होते हैं, इसका रीजन ये है, जो हार्बीवोर होते हैं उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें ज्यादा ज्यादा टाइम भी चाहिए और ज्यादा उन्हें एनर्जी की भी नीड होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लूकोज बॉन्डिंग, ठीक है। एक जो बॉन्डिंग होती है वो बीटा बॉन्डिंग होती है, किसमें? एक सेलुलोज में, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है। हो सकता है आपको बॉन्डिंग अभी समझ ना आए, लेकिन मैंने बता रहा हूँ जस्ट आपको। कार्निवोर हैव स्मॉल शॉर्ट इंटेस्टाइन इन कंपैरिजन टू हार्बीवोर, देयरफॉर, समझ आ रहे हैं? जो हार्बीवोर है वो क्या खाएंगे? हार्ब्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, और जो कार्निवोर है वो किसको खाते हैं? वो हार्बीवोर को खाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए यहाँ पे, ये ऑर्गेनिज्म है एक जो यूनिसेलुलर है, भाई कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम कह रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनमें ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अलग अलग होता है। भाई सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, अमीबा के पास ना तो कुछ खाने के लिए ऑर्गन है ऐसा, ना उसको जो फूड डाइजेस्ट उसने कर लिया है, जो वेस्ट मटेरियल बचा, ना उसको रिलीज करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है। तो सबका ये जो ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मोड, वेयर एज, समझ पा रहे हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट मोड, ठीक है। आगे देखिए, फंक्शनिंग, डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ये देख ली बेटा, फंक्शनिंग। अब यहाँ पर पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब ऑर्गेनिज्म किसी डेड एंड डिकिंग मैटर पे डिपेंड रहता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसको क्या, और उनको क्या बोल रहे हैं हम? सेप्रोफाइट्स। क्या बोल रहे हैं? सेप्रोफाइट्स, जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। पैरासाइटिक, इसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होस्ट होता है, एक पैरासाइट होता है। availability of food material depending on what is type of food available around the organism। बात क्लियर है? अच्छा, यहां पर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट,
सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस आउटसाइड द बॉडी। मैंने आपको पहले बता दिया, अब मैं जो आपको डिफाइन कर रहा हूं, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको, पहले मैं इसको लिख देता हूं क्या मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे। अब हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स को मैं आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं। पहला है जो मैं ये डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर ही ब्रेक करते हैं। पहले मैं आपको 3 टाइप्स बताता हूं। एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक। एंड तीसरा होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म खाने को इंटेक करेगा और खाना खाने के बाद उसको पेट में जाने के बाद उसको क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, पेट में जाने के बाद उसको ब्रेक डाउन करने के बाद, बॉडी के अंदर ही करता है ब्रेक डाउन। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, सेप्रोफाइटिक में ये भी होता है कि ऑर्गेनिज्म के पास कोई फूड मटेरियल आया, फूड मटेरियल के पास उसने क्या करा, एक इंजाइम्स का, डाइजेस्टिव इंजाइम्स का छिड़काव करा, उसको बाहर ही तोड़ेगा, बाहर तोड़ने के बाद देन उसको एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एग्जांपल में फंगाई हो गया, फंगाई के पास जैसे कुछ जाता है तो वो क्या करता है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स का क्या करता है, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद वो क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद उसको क्या करते हैं, जब वो सोल्यूबल हो जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बात क्लियर समझ आई? ये हो गया हमारा सेप्रोफाइटिक में। पैरासाइटिक में मैंने आपको बताया एक जिंदा ऑर्गेनिज्म होता है, जिंदा ऑर्गेनिज्म जिंदे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन जो होस्ट होता है वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है। बात के लिए ध्यान समझना, वो मरता नहीं है, जिंदा ही रहता है। भाई हमारे सर में जुएं हो जाए तो हम मर थोड़ी ना जाएंगे, भाई हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन तो ले लेगा वो, तो हम मर तो जाएंगे नहीं। तो ऐसे उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोल रहे हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म है, जो एक पैरासाइट है वो होस्ट पर डिपेंड है खाने के लिए। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। यहां पर देखिए आप जो इट इनसाइड, तो देखिए यहां पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये क्या है, फंगस है ना। बचपन में हम देखा करते थे, इसको हम बोला करते थे सांप की छतरी, और देखा करते थे जहां पर भी हमें मिला करती थी वहां से हम भाग जाया करते थे, यहाँ पे सांप सांप आ जाएगा, यहाँ पे सांप की छतरी देखी हमने। और ये मिलती कहाँ है ये फंगस, वैसे तो ये मशरूम बहुत तरह के होते हैं भाई। ये एक न्यूट्रिशियस वैल्यू भी काफी होती है, जैसे एक ब्राउन मशरूम हो गया, एक व्हाइट मशरूम होता है ना। इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन सभी टॉक्सिक भी होते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी इसकी प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से कुछ टॉक्सिक भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है। अब देख लीजिए करेगा क्या। अब इसके पास फूड मटेरियल आया, फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल है इसके पास। अब क्या करेंगे, रिलीज एंजाइम, ये देख रहे हैं बरसात देख रहे हैं आप, एंजाइम्स की क्या हो गई, बरसात हो गई। अब एंजाइम की बरसात होने के बाद ये क्या हो जाए, ये फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, ये सोल्यूबल हो जाएगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। समझे, है ना। डाइजेस्ट होने के बाद मतलब डाइजेशन होने के बाद, डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होने के बाद अब ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस मोड को हम बोल रहे हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब ऑर्गेनिज्म किसी डेड एंड डिकिंग मैटर पे डिपेंड है खाने के लिए। भाई मशरूम कहाँ होता है, ये फंगस कहाँ होता है, फंगस वही तो होता है, सांप की छतरी वही तो होती है। कोई प्लांट की बॉडी है, बहुत समय से पड़ी है ना, वो डेड और डिके हो रही है, तो वहीं पर ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब आगे सम ऑर्गेनिज्म, आगे हम बात करें अब दूसरे मोड की। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड इनसाइड द बॉडी, ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द बॉडी। अब यहां पर देखिए बेटा क्या आ गया, देन एब्जॉर्ब इट। यहां पर क्या, ह्यूमन बीइंग, कैट, काऊ, ये क्या करते हैं, ये पहले खाने को खाते हैं, उसके बाद इसको डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर। ऐसे मोड को हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये देख लीजिए, ये खाना है, ये खाना खाना स्टार्ट किया, ये कहां गया, स्टमक में आ गया। ये देख लीजिए, स्टमक में आने के बाद ये क्या होगा, डाइजेशन होगा इसका, और डाइजेशन होने के बाद इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये देखिए ब्लड वेसल्स। एब्जॉर्प्शन है क्या, एब्जॉर्प्शन समझ लीजिए बेटा, सबसे पहले है क्या एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन है जब फूड मटेरियल डाइजेस्ट कर लिया, और डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स की नीड है ना, और वो न्यूट्रिएंट्स एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए
बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जब वो ब्लड वेसल्स में जाएगा वो फूड मटेरियल, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। यानी कि देखिए ये इंटेस्टाइनल रीजन है, ये क्या है, इंटेस्टाइनल रीजन आप देख रहे हैं, ये रहा। अब इंटेस्टाइन और इस ब्लड वेसल्स के बीच में कोई मेम्ब्रेन तो होगी। अब उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब फूड मटेरियल कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा, तो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। बात समझ आ रही है? यानी कि जब न्यूट्रिएंट्स कहां पहुंचेंगे, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ब्लड में पहुंचेंगे, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहां तक पहुंचेगा फूड मटेरियल, वो सेल्स तक पहुंचेगा, एब्जॉर्ब इन ब्लड। अब देख लीजिए यहां पर ये सेल है, फिर सेल में जाने के बाद फूड मटेरियल कहां जाएगा, सेल में जाएगा। अब सेल में जाने के बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। बात समझ आ रही है, रेस्पिरेशन होगा। देख लीजिए बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से क्लियर हो रहा है। आप अगर आपको काफी ठीक है चीजें समझ आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है कुछ चीज समझ भी ना आए, है ना। अगर कुछ चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएंगे क्या क्या। देखिए मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है। अगर कोई भी आपको इशू होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे बेझिझक बताएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस क्या, मैं आपसे प्रयास जरूर करूंगा मैं, और प्रयास करने के साथ मैं आपसे प्रॉमिस भी करता हूं कि आपका डाउट 100% मैं आपका क्लियर करूंगा, 100% मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और मैं अपना सारा कंटेंट, जितना भी कंटेंट होगा, वो आपको फ्री में मिलेगा, आपको YouTube पर अवेलेबल होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, और बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए कि आप मेरा एक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, है ना भाई। लाइक कर दिए, लाइक करने से क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। अच्छा ठीक है, बस एक टीचर के लिए तो यही होता है। आज संडे का दिन है, संडे का दिन अब थोड़ा रेस्ट का होता है, पूरे हफ्ते तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन आज के दिन भी करना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम बच्चों के लिए वो भी करेंगे। आगे देखिए, some organism and plants derive nutrition from other plants or animals without killing them। जो मैंने आपको बताया, यहां बात कर रहे हैं हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें होस्ट और पैरासाइट होता है। होस्ट क्या करता है, जो पैरासाइट होता है वो होस्ट से क्या करता है, न्यूट्रिशन इनटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है। यहां पर देखिए कस्कुटा, टिक्स, लाइस, लीच, टेपवर्म, ये सभी एग्जांपल किसके हैं, पैरासाइट के एग्जांपल है। ये देख लीजिए, ये आकाश बेल ऐसी होती है, ये क्या है, आकाश बेल। ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये सांप सांप से दिख रहे हैं, ये सांप सांप ऐसे रैप हो जाते हैं, और ये फिर जिस पे भी ये क्लाइम कर जाती है उसी से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है। तो ये पैरासाइट, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये डॉग्स वगैरह को हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डॉग्स वगैरह को हो जाते हैं। अब ये इनको बोलते क्या है, टिक्स बोलते हैं। लाइस, ये क्या है, देखिए हैं, कभी कभी हुई बचपन में घटना है किसी के साथ में, जब सर में जुएं हो जाती है ना, ये बहुत ही मतलब भयानक चीजें होती है। अब तो नहीं है, अब तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन हाँ बचपन में जब कभी हम थे छोटे छोटे, तो मोस्टली बहुत सारे लोगों को पाई जाया करती थी। ये जुएं बोलते हैं इनको हम, ये बहुत ही एक फ्रेंडली रहा करती थी कभी। आज तो बेचारे एक शैम्पू इतने एडवांस हो गए, इतने सारे सब चीजें, आज इनकी स्पीशीज बेचारी खतरे में है। बात समझिए, तो चलिए जैसा भी है, ये लीच है ना, लीच। ये जैसे कभी तालाब वगैरह में चले जाते हैं, नदी नाले वगैरह चले जाते हैं, तो ये वहीं पे रहते हैं ये, और वहीं से क्या करते हैं, एक झट से पकड़ लेते हैं और ये सक करना स्टार्ट कर देते हैं। टेपवर्म है ना, टेपवर्म ये जनरली इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, जो क्या करता है, फूड को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो खाना शरीर में नहीं लगता फिर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ आया। जो भी इशू हो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे जरूर बताना। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लोगों के लिए खाली है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और मैं आपका डाउट बिल्कुल 100% क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे देखिए, ये है एक अमीबा। अब अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस which fuse over the food particle forming food vacuole। अब देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है क्या, अमीबा। अमीबा क्या करता है, जैसे उसके पास कोई फूड पार्टिकल गया, ये फूड पार्टिकल गया, ये सिंपल स्ट्रक्चर में है, ये सिंपल इस तरीके से है। जैसे इसके पास कोई फूड पार्टिकल गया, ये देख लीजिए,
जैसे इसके पास कोई फूड पार्टिकल गया तो ये क्या करेगा, ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये है ना, इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया की हेल्प से क्या करेगा, ये एंगल्फ करेगा, फूड को क्या करेगा, एंगल्फ करेगा। एंगल्फ करने के बाद इसके अंदर जो फूड वैक्यूल है, एक मिनट चाहिए, देख लीजिए। अब क्या होगा, ये हमारे पास फूड वैक्यूल है, मतलब हमारे पास नहीं, एक अमीबा के पास है ना। अमीबा के पास फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल के पास क्या है, एक कुछ इंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव इंजाइम्स होंगे। अब ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव इंजाइम्स की हेल्प से क्या करेंगे, इसको फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। जो फूड गया है, जो एंगल्फ किया है अमीबा ने, फूड वैक्यूल की हेल्प से क्या हो जाएगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो एक मेम्ब्रेन रप्चर होगी, मेम्ब्रेन रप्चर होगी। रप्चर होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज आउट हो जाएगा। और ये इसी मत, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके पास कोई एक ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता कि वे क्या कर सके, एक एक्सक्रीशन कर सके, वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सके। तो होता क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसी वही रप्चर होती है, तभी फूड मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकलता है। तो इसका समझ आ गया आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया। और ये समझिए, बस आज मेरा पहले लेक्चर था, इससे पहले कभी साउंड प्रॉब्लम, कभी वॉइस प्रॉब्लम, कभी कुछ ना कुछ इशू रहता ही था, है ना, कभी वीडियो क्वालिटी, कभी कुछ। तो समझ लीजिए यही आज मेरा पहला लेक्चर था, और जिसमें कि मैंने प्रयास किया आपको बहुत अच्छे से 100% समझाने का। खैर 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्रयास किया मैंने अच्छा। और बाकी तो फीडबैक आप ही बताएंगे बच्चों। अच्छा लगे शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। और आपको कोई भी मतलब कोई भी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में मतलब मेंशन कर देना, ठीक है। कमेंट मैं आपको रिप्लाई में आपको कर ही दूंगा। तो इसके लिए इजाजत चाहता हूं आपसे चलने की, और कल मैं आपसे मिलता हूं सही 9 बजे, रात के 9 बजे, हर रात 9 बजे मैं आपसे लाइव मिलूंगा, जिसमें कि मैं आपको ये सारा कंटेंट, मैं आपका थ्योरेटिकल जो इमेजेस ग्राफिक के साथ मैं आपको पूरा कराऊंगा। धन्यवाद। हाँ।